चैट में आप सभी का स्वागत है। एडॉप्शन सेंटर्स के बारे में कह रहे थे, बहुत पहले कहे कि एडॉप्शन सेंटर्स अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं। ऑनलाइन हम वो जो इकोनॉमिक्स अपना सेटअप है इसीलिए नहीं करते हैं। अभी देखिए जो मैसेज मेरा सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट हो जाता है, मैसेजेस इम्पोर्टेंट बहुत गायब हो जाते हैं। कारा में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था तो मैं एसएमएस में ही था, तो उसको वो करके हमें कंसल्ट करना था। मेरा सारा बात हो गई थी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया था, तो वो भी गायब है। तो अभी हम कारा में वो देखे हैं, कारा का अस्तित्व क्यों है। कारा तो कोई लीगल अथॉरिटी भी नहीं है। एडॉप्शन एक्ट, मेंटेनेंस और एडॉप्शन एक्ट, या फिर सिंगल व्यक्ति भी एडॉप्शन कर सकता है यदि वो बस ऐसे वसीयत के लिए लेगा। तो जैसे शादी के बाद शादी के बेस पे लेता है, डाइवोर्स पे, तो शादी के बेस पे लेगा तो पति का कंसेंट चाहिए, डाइवोर्स बेस पे लेगा तो सिंगल महिला। बस ये दो ऑप्शंस होते हैं। तीसरा ये है कि वो यदि सिंगल है तो भी एडॉप्शन कर सकती है। तो कारा का अस्तित्व क्यों सेटअप किया गया है हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। बाधा डालने में, लोगों को एडॉप्शन में बाधा डालने और बहुत जो लावारिस बच्चे उनका भविष्य खराब करने के लिए। अभी देखिए एक अभी हम कारा पढ़े हैं, फिर उसके रूल रेगुलेशंस में आधार कार्ड चाहिए वो चाहिए। कोई क्रॉनिक डिसीज़ से न ग्रसित हो। मान लीजिए हमको कोई प्रॉब्लम है, हमें मान लीजिए किडनी प्रॉब्लम है, एक हम आज मर जा रहे हैं, नहीं ना मर रहे हैं। 3 साल का बच्चा अडॉप्ट करेगा आदमी, 10 साल भी जिएगा, 20 साल भी जिएगा, उसको कुछ तो फैक्टर्स होंगे। तो एक मेडिकल वो क्या कोई बेवकूफ़ है कि कोई जाके बेवजह किसी बच्चे को उठा लाएगा। किसी को दूसरे बच्चे का खर्चा उठाने का शौक़ चढ़ा है, या फिर कोई ऐसा फ्रॉड है कि उसका हाथ पैर काट के भिखारी भीख मंगवाएगा। आप एड्रेस का रेसिडेंस आके देखेंगे, आप व्यक्ति का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट देख लीजिए। अनपढ़ को देंगी तो आप पहले ये देख लीजिए कि अनपढ़ है यदि तो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कहाँ से किस तरह से अर्निंग कर रही है। ऐसा तो नहीं है जैसे लड़की को अगर अडॉप्ट करवाना हो, ऐसा तो नहीं है कि वो गलत काम करती है। तो कारा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो रूल रेगुलेशंस हैं उसके हम पर्चियाँ निकालेंगे तो एक मुद्दा हमको ह्यूमन राइट्स के लिए ये भी दिख रहा है। तो कारा का जो रेगुलेशंस दिखाया गया है, मतलब कारा में एलिजिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही रफ है। मेरा तो कारा में रजिस्ट्रेशन हो गया था, वो रजिस्ट्रेशन का मैसेज वगैरह, मेरा पूरा सॉफ्टवेयर चौथा पाँचवा बार फिर से एक बार पूरा रिबूट हो गया, अपने आप ही हो जाता है। तो मेरे बैंक वाले बोलते हैं कि आप ऑनलाइन बैंकिंग क्यों नहीं करती हैं, तो हम मुस्कुरा देते हैं। 17 साल से हम ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हैं, साइबर क्राइम के शिकार हैं, हम कैसे कर लें। वो तो मेरी समझदारी है कि मेरे पास कुछ है, वो भी हम बचा लिए हैं किसी तरह। तो मेरा इकोनॉमिक है, अभी हाल में उसका डॉक्यूमेंट लाए हैं, दे देंगे। मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं LLB LLM के, यूपी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। तो मेरा अपना इकोनॉमिक फैक्टर है ही। रेसिडेंस मेरे 2 जगह हैं, मायका और एक ये, तो ये है। तो हमको तो दिक्कत नहीं है, कारा हो चाहे कहीं हो, मेरा एडॉप्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन एक चीज़ देखें कि आप अगर एडॉप्शन चेक करना है तो अनपढ़ लोगों को देने से पहले ज़रूर चेक करिएगा कि उनका इकोनॉमिक सोर्स कैसे है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। और पहली बात, एडॉप्शन सेंटर्स भी सही लोगों को चलाने के लिए मिले रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो किस तरह यूज़ कर रहे हैं बच्चों का, इसका कोई वो नहीं रहता है। तो ये कारा वाला ये गवर्नमेंट ही बनाई होगी, वहाँ पे कितने पढ़े लिखे हैं ही, तो इसको देखना होगा। एडॉप्शन में बाधा, ज़बरदस्ती रूल्स बना के बच्चों का भविष्य खराब करना, ये तो थोड़ा सही नहीं लग रहा है हमको। तो हम देखेंगे, इसको भी डालेंगे। मेरे पास तो ADM जेड ट्रेवल्स का वो जो व्हीकल है उसका भी डॉक्यूमेंट
वो हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं, अपना इकोनॉमिक का वो नहीं है, रेजिडेंस का दिक्कत है नहीं, हेल्थ भी ठीक है मेरा ऊपर, अदरवाइज़ मेरा ऑर्गेनिक गार्डन्स वगैरह और भी बिज़नेस वगैरह मेरे हैं ही। लेकिन जो लोगों के लिए, जो नॉर्मली ऐसे लोग अडॉप्ट करेंगे, उनके लिए बड़ा बाधा क्रिएट किया गया है कि आदमी अपने लिए कोई बच्चा अपने घर नहीं ला सकता, जिनके पास कोई बच्चे नहीं हैं। तो ये जो रूल्स बनाया है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा इडियट पर्सन बनाया है। तो कारा का अस्तित्व क्या है, किस लिए है, ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं सुष्मिता सेन शादी के पहले ही 2 बच्चे अडॉप्ट करके रखी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं।